हर किरदार बहुत अलग होता ही है एक दूसरे से। और ये जो विनी का किरदार है ये मेरा बहुत अलग है। अब तक मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। जो भी देख रही हैं अभी ये इंटरव्यू भी, आई एम श्योर जब आप सब हमारा ये स्टोरी भी देखोगे, यू ऑल आर गोइंग टू रिलेट योर सेल्फ। हर लड़की अपनी लाइफ के हर एक पड़ाव पे क्या स्ट्रगल्स फेस करती है, उसे कैसे उनसे वो डील करती है। विद गॉड्स ग्रेस अभी तक मुझे मेरी किसी दोस्त ने ऐसा धोखा तो नहीं दिया है। आई थिंक माई चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज़ रियली गुड। और थोड़ा सा टॉकिंग अबाउट अलीशा नॉट विनी, आई हैव लिटिल ट्रस्ट इशू। अभी तक तो मुझे ऐसे किसी ने चीट नहीं किया है। आई मीन जिस तरह से हमारी विन्नी को चीट किया गया है उस तरीके से। थैंक यू। यस, माई फर्स्ट वेब, या वेरी एक्साइटेड। ये जेन्युइनली मेरा मेरा डेब्यू है इन द वेब वर्ल्ड, इन द OTT वर्ल्ड। और टिल नाउ आई हैव बीन अ TV गर्ल। बहुत एक्साइटेड हूँ। और उससे भी ज़्यादा इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम बहुत ही अमेजिंग कहानी लेकर आ रहे हैं। इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक शो और एक वुमन की कहानी है, एक औरत की कहानी जो एक्चुअल हर लड़की अपनी रियल लाइफ में सारी स्ट्रगल्स जो फेस करती है, उस सब के बारे में हमने बात की है। तो इट वॉज़ अ वेरी रिलेटेबल, वेरी ट्रू, जेन्युइन एंड वेरी डेलिकेट टॉपिक जिसे हमने उठाया और बहुत खूबसूरती से शूट करके लेकर आए हैं। तो वो मेरे कंधों पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, कि मैं वो एक अच्छे से किरदार निभा पाऊँ, उसे जस्टिस दे पाऊँ, ताकि ये कहानी सही तरीके से हमारी ऑडियंस तक पहुँचे। आई होप एक्चुअली वो पहुँचे। अब तक हमने आपको अलग-अलग किरदारों में देखा है, जैसा पर्टिकुलरली इफ आई वांट टू पिक किरदार, जो मॉम का किरदार था वो अक्सर ऑन टॉप रहेगा। एंड इसके बाद अभी ये जो विनी का किरदार है, कितना डिफरेंट है जो आपने किया है टेलीविजन में, और अब जो करने वाले हो कितना डिफरेंट है? आई थिंक हर किरदार बहुत अलग होता ही है एक दूसरे से। और ये जो विनी का किरदार है ये मेरा बहुत अलग है। अब तक मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है बिकॉज हमने विनी को दिखाया है शी इज़ वल्नरेबल, शी इज़ इमोशनल, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बट एट द सेम टाइम टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स उसका एक 360 डिग्री शिफ्ट है कैरेक्टर में। वो पूरी तरह खुद को बदलती है एंड देन शी इज़ मोर फियर्स, शी इज़ मोर बोल्ड एंड शी इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और वो सबको ये बता रही है कि मैं अबला नारी नहीं हूँ बल्कि अकेली सब पे भारी हूँ। विनी का किरदार एंड अलीशा का किरदार, जो रियल लाइफ किरदार है, कितना इसका हद तक सिमिलर है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर लगी हो आपको, या फिर पूरा अपोजिट किरदार है? विनी के कैरेक्टर से काफ़ी हद तक मैं खुद को रिलेट कर पाई हूँ, वेरी ऑनेस्टली। वन ऑफ द रीजंस क्यों मैंने इस कैरेक्टर के लिए हाँ कहा। और मुझे लगता है जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी वुमेन आउट देयर जो भी देख रही हैं अभी ये इंटरव्यू भी, आई एम श्योर जब आप सब हमारा ये स्टोरी भी देखोगे, यू ऑल आर गोइंग टू रिलेट योर सेल्फ टू हर। क्योंकि ये एक बहुत सिंपल कहानी है, बहुत जेन्युइन डे टू डे कहानी है एक लड़की की, जिसमें हमने ये दिखाया है हर लड़की अपनी लाइफ के हर एक पड़ाव पे क्या स्ट्रगल्स फेस करती है, उसे कैसे उनसे वो डील करती है। शुरुआत से लेके उसकी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमने एक पूरा उसका इमोशनल जर्नी दिखाया है। और मैंने बहुत हद तक रिलेट किया है खुद को इससे, स्पेशली द फर्स्ट हाफ जब हमने विनी को एक कॉलेज गोइंग गर्ल दिखाया है जहाँ वो चुलबुली है, बबली है, इनोसेंट है और एक अपने लाला लैंड में रहती है बिकॉज शी हैज़ हर ओन फैंटेसीज़ कि मेरे लिए एक दिन प्रिंस चार्मिंग आएगा और मेरी लव लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। एंड आई एम श्योर वो हर लड़की की फैंटेसी होती है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यू नो हैविंग दैट फैंटेसी। और आई थिंक वो भी मैं एक चीज़ रिलेट कर पाई हूँ बीइंग अ गर्ल। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव नॉट स्टेप्ड इन टू दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, but still I was very much able to relate to it क्योंकि we see other women around us who are married and there are women who are struggling silently as well, not only in rural areas, in urban areas as well, in modern families as well. So और being an actor मेरा काम है to observe people, तो मैंने बहुत कुछ इससे you know I was able to relate to it. एंड ऑल्सो ये बात है कि जो विनी की दोस्त है, उसने विनी को धोखा दिया है। आपसे कभी ऐसा हुआ कि भी आपके कोई मित्र ने आपको धोखा दिया हो, या फिर कोई रिलेटेबल होता है, कोई स्टोरी ऐसी रिलेटेबल है आपके इस किरदार से? विद गॉड्स ग्रेस अभी तक मुझे मेरी किसी दोस्त ने ऐसा धोखा तो नहीं दिया है। आई थिंक माई चॉइस ऑफ फ्रेंड्स इज़ रियली गुड। और
थोड़ा सा टॉकिंग अबाउट अलीशा नॉट विनी, आई हैव लिटिल ट्रस्ट इश्यूज. तो जो मेरा इनर कोर सर्कल है विद माई क्लोज फ्रेंड्स, हार्डली उसमें 2-3 लोग हैं, हार्डली 2-3 लोग जिन पे आई एक्चुअली ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, एंड आई नो दे विल नेवर मैनिपुलेट मी और दे विल नेवर यूज़ मी फॉर देयर ओन गुड. तो अभी तक तो मुझे ऐसे किसी ने चीट नहीं किया है. आई मीन जिस तरह से हमारी विन्नी को चीट किया गया है उस तरीके से. आई होप इट नेवर हैपन्स टू मी और टू एनीबडी एल्स. बट हाँ, विन्नी ने हमें ये दिखाया है कि कैसे जिन लोगों पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी और जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिनके लिए इतना कुछ करती थी, वो लोग उसे इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, उसे चीट कर रहे हैं. और at the end she realizes कि she has nobody to confide in, she has nobody जिसके पास वो जा सके, जिसके कंधे पर सर रख के वो रो सके. वो इतनी अकेली हो गई क्योंकि हर इंसान उसे कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा था, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था. और कभी कभी ना हमें से अनइंटेंशनली भी इमोशनली हर्ट कर देते हैं टू द वुमेन वी नो, नो मैटर दे आर योर सिस्टर्स, मदर्स, योर any married woman in your house. They have many responsibilities and they have their own struggles as well. Even if it is a modern family, they are battling very silently. There's an internal battle going on with her every time. और आधे से ज़्यादा वक्त they are not able to speak out because एक वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, the social pressure, because of all those things. तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी कहानी में दिखाई है. एज इट जस्ट सेड कि हाँ, कुछ चीज़ें मैं रिलेट कर पाई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी मैंने आज तक नहीं रिलेट किया बिकॉज आई हैव नॉट बीन मैरिड येट, सो आई वाज नॉट एबल टू रिलेट टू दैट सेक्शन. बट क्योंकि आई ऑब्जर्व अदर वुमेन अराउंड मी, माई फ्रेंड्स और एवरीबडी एल्स हु हैज़ बिन मैरिड. पर और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे बिट्रेल आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है. चाहे वो आपको किसी से भी मिले, आपके दोस्तों से मिले, आपके किसी रिलेटिव से मिले, आपके पार्टनर से मिले, तो ये एक कॉमन टर्म हो गई है अब आजकल सैडली बहुत. और आई एम श्योर इससे हर कोई रिलेट कर ही पाता है. एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी कहानी के बारे में, पर इतना कहूँगी कि मेरी तरह ना हर लड़की कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगी स्टोरी से और इस कैरेक्टर से. एंड ऑल्सो इंडियन आउटफिट की बात करूँ, ये अक्सर दिस इज़ वेरी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यू लुक वेरी गुड इन इंडियन आउटफिट. थैंक यू. तांडव कवर करते हुए देखा इंडियन आउटफिट. मेरी गुड़िया, राइट? या आई रिमेम्बर. ओ गॉड. या Whenever you wear this Indian outfit, especially sari, how does it feel? it feels good. I'm someone who's comfortable in I wear both and I love both. I love western outfits and I love Indian outfits too, but inner core वही है, देसी कोर. तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है अनारकलीज एंड साड़ीज़. मतलब आई लव वेयरिंग देम. और स्पेशली हमारे टीवी में तो मैं सबसे ज़्यादा अनारकली और साड़ी में ही दिखती हूँ. मुझे लगा था जेन्युइनली स्टार्टिंग में कि अभी मैं वेब कर रही हूँ तो पता नहीं कैसा लुक होगा, क्या होगा. लुक में बाद में मुझे पता चला साड़ी है. But then when I saw the sarees, they are so beautiful chiffon sarees and with beautiful amazing colors. और हमने पहाड़ों में शूट किया है इसका, कसौली में इन हिमाचल, and हिमाचल is my hometown anyways, so it was like I'm shooting at home. But वहाँ इतनी ठंड थी, वहाँ इतना beautiful climate था, fog था, और वहाँ पे ये शिफॉन की साड़ी पहनकर जो हम शूट कर रहे थे, wow, the feeling was different. वेट थोड़ा लेफ्ट हो ना, मेरा लेफ्ट. Hold it. Pull it. 1, 2, 3, go. Wait. Right shot. Wait, hold it. Okay, done. Thank you. Right foot.